Okay. Welcome back in topic nucleophilic substitution reaction of halobenzene. तो आज का हम लोग का टॉपिक क्या है? व्हाट इज द टॉपिक? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन halobenzene. halobenzene में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. दिस इज द टॉपिक ऑफ टुडे. ठीक है, यानी कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो है, जो हैलोबेंजीन है, हैलोबेंजीन इसका मेजर जो रिएक्शन होता है, इसको ऐसे भी कह सकते हैं न्यूक्लियो SNAR, एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. तो जो हैलोबेंजीन है ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड है और ये भी पाई इलेक्ट्रॉन डोनर है. इलेक्ट्रॉन डोनर जो है मॉलिक्यूल होता है, इसमें मेजर रिएक्शन तो इलेक्ट्रोफिलिक होता है और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है लिस्ट ससेप्टिबल होता है, लेस ससेप्टिबिलिटी होता है, लेस टेंडेंसी होता है किसका? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का. लेस जो है टेंडेंसी होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का. तो हैलोबेंजीन या फिर जो है कि बेंजीन विथ नाइट्रो कंपाउंड हो, बेंजीन विथ नाइट्रो कंपाउंड अगर है तो फिर यहाँ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दोनों केस में पॉसिबल होता है. ड्रास्टिक कंडीशन में नहीं, यहाँ पर जो है कि किस कंडीशन में होगा? ड्रास्टिक कंडीशन में पॉसिबल है, नॉर्मल कंडीशन में नहीं होता है. नहीं, या तो स्ट्रॉन्ग बेस हो, हाई टेम्परेचर जो है कि हाई टेम्परेचर के कंडीशन में जो है कि, या फिर वेरी स्ट्रॉन्ग बेस जो है कि लेते हैं, उस कंडीशन में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, जिसको हम लोग ड्रास्टिक कंडीशन कहेंगे. अच्छा, एग्जाम्पल अगर बात करें ठीक है, देखिए एग्जाम्पल में फर्स्ट एग्जाम्पल आता है कि जब क्लोरोबेंजीन या हैलोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन उसको मोल्टेन NaOH फ्यूज्ड, एक्वस नहीं लेते हैं, मोल्टेन NaOH या ऐसी कहेंगे फ्यूज्ड NaOH, मेल्टेड फॉर्म लेंगे हाई टेम्परेचर पर, तब जाकर ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल होता है और इसको दो प्रोसेस के नाम से भी जानते हैं. तो ये एग्जाम्पल है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का. ये कौन सा रिएक्शन हो गया? न्यूक्लियोफिलेशन रिएक्शन, एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का एग्जाम्पल हो. या फिर स्ट्रॉन्ग बेस जो है कि सोडामाइड NaNH2 से रिएक्शन कराते हैं, NaNH2 से, देन वी गेट एनिलीन. स्ट्रॉन्ग बेस के प्रेजेंस में यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है एंड वी गेट एनिलीन. ठीक है, तो ड्रास्टिक कंडीशन में ही न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन रिच है और बेंजीन रिंग विथ हैलोजन ये भी पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड के साथ होता है, इसलिए डिफिकल्ट होता है. लेकिन यही प्रोसेस जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच कर देते हैं तो थोड़ा रिएक्शन स्मूथ हो जाता है. इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच कर देते हैं तो रिएक्शन स्मूथ हो जाता है. इसको हम लोग ऐसे भी देख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल कि अगर क्लोरोबेंजीन में ट्राई नाइट्रो अगर अटैच कर देंगे, नहीं क्लोरोबेंजीन है हमारा, दिस इज द क्लोरोबेंजीन, और इसमें ट्राई नाइट्रो ग्रुप अटैच कर देंगे. ट्राई नाइट्रो ग्रुप अगर अटैच कर दिए तो वार्म वाटर से भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाता है. सिर्फ वार्म वाटर जो है, स्लाइट वार्म वाटर यूज करते हैं तो भी क्लोरीन आसानी से सब्स्टिट्यूट हो जाता है. जबकि यहाँ पर हाई टेम्परेचर है, हाई टेम्परेचर के प्रेजेंस में ये कन्वर्जन होता है. लेकिन यहाँ वार्म वाटर से भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल हो जाता है. ये क्लोरीन के जगह पर OH आ जाता है और ट्राई नाइट्रो फिनॉल, जिसको पिक्रिक एसिड के नाम से जानते हैं, निक नेम जो है इसका पिक्रिक एसिड भी होता है, पिक्रिक एसिड के नाम से जानते हैं. तो जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लग जाता है तो फिर सब्स्टिट्यूशन बहुत आसानी से हो जाता है. तो दो कंडीशन है कि हैलोबेंजीन में ड्रास्टिक कंडीशन के साथ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल है, हाई टेम्परेचर या स्ट्रॉन्ग बेस के प्रेजेंस में, या फिर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर अटैच कर देंगे तो वार्म वाटर के प्रेजेंस में भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल हो जाता है.
वार्म वाटर से भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या हो जाता है, पॉसिबल हो जाता है। तो यहाँ तक क्लियर है ना, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक सब क्लियर है। एनीथिंग टू आस्क? हम लोग आगे प्रोसीड करें। ठीक है, चलिए। तो नेक्स्ट जो है एग्जाम्पल जो है, अगर बात फिर मैकेनिज्म भी हम लोग देखेंगे, दोनों का मैकेनिज्म जो है कि, तो जो नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग का होगा, नेक्स्ट एग्जाम्पल होगा कि देखिए जब हैलोबेंजीन, हैलोजन विथ नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट रहता है, ये जो आपका हैलोबेंजीन है, दिस इज द हैलोबेंजीन अटैच विथ नाइट्रो ग्रुप। तो ये जो नाइट्रो ग्रुप होता है ये कैसा रोल प्ले करता है, ये डायरेक्टिंग ग्रुप है, और दिस इज ये मेटा डायरेक्टिंग होता है, मेटा डायरेक्टिंग होता है। किसके लिए मेटा डायरेक्टिंग होगा? दिस इज मेटा डायरेक्टिंग फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए मेटा डायरेक्टिंग होगा। लेकिन यही नाइट्रो ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग हो जाता है, किसके लिए? तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है और एक्टिवेटिंग होता है। वेरी इंपॉर्टेंट टर्म होता है, देखिए यहाँ ये मेटा डायरेक्टिंग एंड डीएक्टिवेटिंग कैसा होता है, डीएक्टिवेटिंग नेचर होता है, मेटा डायरेक्टिंग होता है, यानी इसको कहते हैं डीएक्टिवेटिंग होता है इलेक्ट्रोफिलिक के लिए, एंड मेटा डायरेक्टिंग होता है। लेकिन ऑर्थोपारा के डायरेक्टिंग होता है, ऑर्थोपारा डायरेक्टिंग एंड एक्टिवेटिंग, और एक्टिवेटिंग न्यूक्लियोफाइल के लिए ये फेवरेबल होता है, मोटिवेट करता है, एक्टिवेटिंग होता है न्यूक्लियोफाइल के लिए, ये ऑर्थोपारा डायरेक्टिंग एंड एक्टिवेटिंग होता है। जबकि NO2 ग्रुप जो है इलेक्ट्रोफाइल के लिए डीएक्टिवेटिंग होता है, डीमोटिवेटिंग होता है, और मेटा डायरेक्टिंग होता है। कहने का मतलब ये है कि इसके रिस्पेक्ट में अगर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो कहाँ पर अटैक करेगा? दिस इज द ऑर्थो पोजीशन एंड दिस इज द पैरा पोजीशन। ऑर्थो पैरा पर जो है कि न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा, कब? जब NO2 ग्रुप प्रेजेंट होगा। तो NO2 ग्रुप जो है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। इस रेस्पेक्टिव में अगर हम लोग एग्जाम्पल देखें, केमिकल रिएक्शन देखें, यहाँ तक तो क्लियर है, आगे प्रोसीड करें। एनीथिंग टू आस्क? इस रेस्पेक्ट में अगर हम लोग एग्जाम्पल देखें, फॉर एग्जाम्पल लेट जो है बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि यहाँ क्लोरीन है और ये नाइट्रो ग्रुप है, और कोई भी न्यूक्लियोफाइल हो, जैसे सोडियम मिथॉक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ मिथेनॉल सॉल्वेंट हो गया, तो यहाँ बहुत आसानी से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, एंड वी गेट मिथॉक्सी नाइट्रोबेंजीन, OCH3 मिथॉक्सी नाइट्रोबेंजीन मिल जाता है। अच्छा, ऑर्थोपारा डायरेक्टिंग को समझना है, ऑर्थोपारा डायरेक्टिंग इफेक्ट को समझना है, तो एक एग्जांपल हम लोग एक एग्जांपल और डिस्कस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल लेट जो है कि यहाँ पर क्लोरीन है एंड हियर इट इज ए ब्रोमीन, दो ग्रुप अटैच है, और यहाँ नाइट्रो ग्रुप है, और अब इसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अगर कराना है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराना है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराना है, तो NH2 ग्रुप कहाँ अटैच होगा? ब्रोमीन को रिप्लेस करेगा कि क्लोरीन को रिप्लेस करेगा? क्या लगता है? गिव मी आंसर, बताइए किसको रिप्लेस करना चाहिए? अगर NH2 ग्रुप जो है न्यूक्लियोफाइल, कोई भी न्यूक्लियोफाइल ले सकते हैं हम, तो NH2 ग्रुप रिप्लेस करेगा, किसको रिप्लेस करेगा? ब्रोमीन को रिप्लेस करेगा, क्लोरीन को रिप्लेस करेगा? क्या लगता है? गिव मी आंसर, गेस कीजिए, गेस कीजिए सब लोग, गिव मी आंसर, कौन रिप्लेस होगा, ब्रोमीन या क्लोरीन? विच विल बी इजिली रिप्लेस्ड बाय NH2 न्यूक्लियोफाइल? कौन सा रिप्लेस होगा? वसीमा बताइए, सौरभ, सौरभ, वसीमा बताइए। क्लोरीन, ब्रोमीन, देखिए जुबैर अल माहिन ब्रोमीन, सौरभ धार क्लोरीन बोल रहे हैं, सिकदर महमूद ब्रोमीन, और क्लोरीन भी ऑप्शन आया, यानी कि जुबैर और सिकदर ब्रोमीन,
तो ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है ब्रोमीन, बहुत अच्छा कंसेप्ट है। अभी हम लोग डिस्कस किए, बोले नो कि जब भी न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा नाइट्रो हेलो बेंजीन में, नाइट्रो ये डायरेक्टर ग्रुप है, ये डायरेक्ट करता है। और ये जो न्यूक्लियोफाइल के लिए क्या होता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होता है, मेटा नहीं। ब्रोमीन जो है इसके रिस्पेक्ट में ब्रोमीन किस पोजीशन पर है, मेटा पोजीशन पर है ना। तो ब्रोमीन लगता है कि ये वीक बॉन्ड है, ये इजिली डिसोसिएट होगा, लेकिन ब्रोमीन रिप्लेस नहीं होगा। अभी तो यहाँ लिखे कि NO2 न्यूक्लियोफाइल के लिए, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन के लिए ऑर्थो पैरा अलाउ करता है। तो ये ब्रोमीन सब्स्टिट्यूट नहीं होगा, ये क्लोरीन जो है ये पैरा पोजीशन पर, ब्रोमीन मेटा पोजीशन पर, तो ये क्लोरीन सब्स्टिट्यूट होगा। यानी कि प्रोडक्ट हमारा क्या मिलने जा रहा है, प्रोडक्ट विल बी NH2, और ब्रोमीन जो है कि डिटैच नहीं होगा, एंड दिस इज द NO2 ग्रुप। यही तो बात यहाँ लिखे हैं, इसलिए एग्जाम्पल दिए कि NO2 अगर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा NO2 के प्रेजेंस में, तो ये ऑर्थो पैरा पर सब्स्टिट्यूट होगा। अगर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता तब मेटा जो है कि सब मेटा पर जो है अटैक होता, मेटा पर अटैक होता, ऐसा है। क्लियर है ना। तो यहाँ ब्रोमीन नहीं डिसोसिएट होगा, क्योंकि नाइट्रो ग्रुप जो होता है न्यूक्लियोफाइल के लिए अर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। तो अर्थो पैरा पर अगर हैलोजन है तो उसका सब्स्टिट्यूशन होगा। और दूसरा बात यह है कि हैलोजन होना मस्ट है। देखिए सब्स्टिट्यूशन और किसी कंडीशन में नहीं हो सकता, और किसी कंपाउंड में नहीं होगा। मान लीजिए फिनॉल है, तो यहाँ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन OH का नहीं होगा, वो NH2 है तो NH2 का सब्स्टिट्यूशन नहीं हो सकता है। CH3 है तो CH3 का सब्स्टिट्यूशन नहीं हो सकता है। जब भी सब्स्टिट्यूशन होगा उसके लिए हैलोजन होना मस्ट है। और इसके साथ अगर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा देते हैं तो प्रोसेस ऑफ सब्स्टिट्यूशन और आसान हो जाता है। तो सब्स्टिट्यूशन इज ओनली फॉर हैलोबेंजीन, और उसमें इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, तो प्रोसेस विल बी इजीली it undergo easily substitution। यहां तक क्लियर है क्या? चलिए ठीक है ना। अब हम लोग जो है कि डिस्कस कर लेते हैं मैकेनिज्म का, कि हाउ इट अकर। मैकेनिज्म की हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट पेज पे। ओके, यहाँ कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, एनीथिंग टू आस्क। ठीक है चलिए ओके। तो अगर हम लोग मैकेनिज्म की बात करें, देखिए मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात करें, मैकेनिज्म क्या होता है, मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात करें, और फर्स्ट बात कर रहे हैं इन हैलोबेंजीन में। किस पे बात करेंगे, हैलोबेंजीन, कि हैलोबेंजीन में हाउ इट अकर, हैलोबेंजीन, हैलोबेंजीन में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कैसे होगा। तो फॉर एग्जांपल अगर ले लेते हैं कि क्लोरोबेंजीन अगर है हमारा, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, जो भी ले लेंगे, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन, और इसमें क्या कराना है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराना। एंड इफ वी टेक जो है रिएजेंट NaNH2 सोडियम एमाइड, और इसमें न्यूक्लियोफाइल हमारा क्या है, NH2- है। अब देखिए यहाँ पर वेरी इंटरेस्टिंग एक और क्वेश्चन बनता है कि अगर ये हैलोजन जो है कार्बन, इस कार्बन को हम लोग स्टेरिक कर दे, रेडियो एक्टिव कर दे, इस कार्बन को अगर हम लोग स्टेरिक कर दे, रेडियो एक्टिव कर दे, तो फिर देखिए वेरी इंटरेस्टिंगली यहाँ प्रोडक्ट जो मिलता है, यहाँ जो प्रोडक्ट मिलता है यहाँ जो हमारा प्रोडक्ट मिलता है, वी गेट द प्रोडक्ट, और देखिए प्रोडक्ट यहाँ NH2 ग्रुप तो आ गया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो गया। लेकिन वेरी इंटरेस्टिंगली एक और प्रोडक्ट मिलता है, एक और प्रोडक्ट मिलेगा हमारा, और ये जो प्रोडक्ट मिलेगा इसमें जो NH2 ग्रुप अटैच होता है, स्टार कार्बन हैलोजन इस कार्बन पर अटैच था, इस कार्बन पर अटैच था, लेकिन अब NH2 ग्रुप जो है नन स्टार कार्बन पर आ जाता है। तो हाउ इट अकर, ये मैकेनिज्म से एक्सप्लेन होता है। कैसे एक्सप्लेन होता है, मैकेनिज्म से। और इसमें दोनों प्रोडक्ट बनता है, बोथ जो है कि प्रोडक्ट जो है कि इक्वल रेशियो में बनता है, नहीं यानी कि क्लोरीन के जगह पर जो है कि NH2 ग्रुप आ गया, यहाँ पर स्टेरिक कार्बन है, NH2 ग्रुप आ गया,
और एक प्रोडक्ट ऐसा भी मिला कि NH2 ग्रुप इसके एडजेसेंट कार्बन पर आकर अटैच होता है, उस कार्बन पर नहीं अटैच होता है जहां क्लोरीन है, तो प्रोडक्ट दोनों बनेगा। इस तरह का प्रोडक्ट हम लोग नेबर ग्रुप पार्टिसिपेशन में भी देखे थे, तो वो अलग है, नेबर ग्रुप पार्टिसिपेशन अलग है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अलग है। वहां भी दो प्रोडक्ट बनता है, एक स्टार कार्बन से आकर अटैच होता है, एक नॉन स्टार से अटैच होता है। अब देखिए मैकेनिज्म में फर्स्ट स्टेप में होता क्या है कि फर्स्ट स्टेप जो होता है, फर्स्ट स्टेप में जो स्ट्रॉन्ग बेस है NH2 बेस जो है, ये अल्फा हाइड्रोजन को पिक करता है, ये वाला जो हाइड्रोजन है इसको पिक करता है। यानी कि फर्स्ट स्टेप में जो है कि हमारा कहते हैं क्या होता है, इलिमिनेशन होता है। क्या होता है, इलिमिनेशन होता है। ये जो है कि एसिडिक हाइड्रोजन को पिक करता है और इलिमिनेशन होता है, ये फर्स्ट स्टेप है। तो फर्स्ट स्टेप में जैसे ही इलिमिनेशन हुआ, वी गेट प्रोडक्ट लाइक दिस। ये तो हमारा जो है कि पाई बॉन्ड है ठीक है ना, मान लीजिए जो है कि ये बेंजीन है, तो इसको पाई बॉन्ड के रूप में हम लोग दिखा दिए। और जैसे ही H+ आयन पिक करता है तो अमोनिया के रूप में रिलीज हो जाता है। H+ आयन पिक होकर ये माइनस जो है कि अमोनिया रिलीज हो जाता है। और फिर ये माइनस चार्ज जो कार्बोएरायन जनरेट होता है, ये रीअरेंजमेंट होता है और फिर ये जैसे पाई बॉन्ड बनाता है, ये क्लोरीन बॉन्ड टूटता है और यहाँ पर एक इंटरमीडिएट हम लोग को मिलता है, अनस्टेबल होता है इंटरमीडिएट, जिसको हम लोग बेंजाइन इंटरमीडिएट के नाम से जानते हैं। और इसलिए इस मैकेनिज्म को हम लोग बेंजाइन मैकेनिज्म के भी बोलते हैं। दिस इज द बेंजाइन इंटरमीडिएट है और इस पूरे रिएक्शन को हम लोग बेंजाइन मैकेनिज्म के नाम से जानते हैं। तो हेलोबेंजीन में जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, दैट इज बेंजाइन मैकेनिज्म, अकॉर्डिंग टू बेंजाइन मैकेनिज्म। और इसी बेंजाइन मैकेनिज्म को दूसरे वर्ड में भी हम लोग कह सकते हैं इलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन पाथवे। इलिमिनेशन हो गया, हाइड्रोजन का इलिमिनेशन हो गया, एंड देन इलिमिनेशन एडिशन पाथवे के नाम से जानते हैं, एलिमिनेशन एडिशन पाथवे भी कहते हैं। तो दो इसका नाम हो गया, बेंजाइन मैकेनिज्म या एलिमिनेशन एडिशन पाथवे के नाम से जानते हैं। अब देखिए ये बेंजाइन इंटरमीडिएट बना हमारा। अब ये पाई बॉन्ड जो है ये शिफ्ट होने का टेंडेंसी रखता है। देखिए ये पाई बॉन्ड का शिफ्ट जो है कि इस तरह भी हो सकता है क्योंकि दोनों कार्बन इक्विवेलेंट है, और पाई बॉन्ड का शिफ्ट जो है कि ऐसे भी हो सकता है क्योंकि दोनों कार्बन इक्विवेलेंट है। अब देखिए पाई बॉन्ड का शिफ्ट अगर दोनों पॉसिबिलिटी है, तो टू पॉसिबिलिटी में जो हमारा नेक्स्ट स्टेप जो हमारा जाता है, मान लीजिए पाई बॉन्ड का शिफ्ट ऐसे होगा तो इसको हम लोग इस तरह से शो कर सकते हैं, डबल बॉन्ड और पाई बॉन्ड मान लीजिए यहाँ शिफ्ट हो गया, ठीक है ना, पाई बॉन्ड का शिफ्ट ये लिए तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब जो है यहाँ पर अमोनिया जो है NH3, ठीक है ना, NH3 जो है इस पर जो है कि NH3 ये न्यूक्लियोफाइल की तरह, वीक न्यूक्लियोफाइल की तरह यहाँ पर अटैक करता है और फिर ये प्रोटोनेटेड हो, डीप्रोटोनेशन होकर H+ यहाँ आ जाता है। यानी कि कहने का मतलब ये है, देखिए इसको कैसे शो करेंगे कि यहाँ अमोनिया जो है कि अटैच हो गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया और इसका डीप्रोटोनेशन होता है। एक हाइड्रोजन को अलग से इसको दिखाएं ऐसे, वन हाइड्रोजन को अगर हम लोग सेपरेटली जो है कि शो करें सेपरेटली, इससे जो अटैच हाइड्रोजन है ये डीप्रोटोनेशन, क्योंकि यहाँ माइनस चार्ज है तो ये H+ आयन को पिक करता है और प्रोडक्ट हमारा क्या बन जाता है, ये एनिलीन बन जाता है, एनिलीन बन जाता है। और एनिलीन कहाँ आया, स्टेरिक कार्बन पर आया जहाँ क्लोरीन है। दूसरा जो है कि वे में ऐसा हो सकता है कि पाई बॉन्ड का शिफ्ट हम लोग इस तरह से कर दे, दूसरे वे में करें तो फिर जो है कि यहाँ निगेटिव चार्ज आ गया और पाई बॉन्ड जो है रिंग में पाई बॉन्ड वैसे ही होगा। अब फिर जो अमोनिया का जो है कि अटैक होगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज हो गया। अब अमोनिया जो अटैच होने जा रहा है इस कार्बन पर अटैच होने जा रहा है, तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट मिलने जा रहा है दिस इज द NH2 ग्रुप और स्टार कार्बन यहाँ है जहाँ पर हाइड्रोजन अटैच हुआ। तो यहाँ पर स्टार कार्बन पर भी एनिलीन NH2 ग्रुप अटैच होता है, नॉन स्टार पर भी NH2 ग्रुप अटैच होता है। और दिस इज द फर्स्ट स्टेप इज इलिमिनेशन
एंड सेकेंड स्टेप में क्या हो रहा है, अमोनिया का एडिशन हो रहा है, अमोनिया का क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है, ये सेकेंड स्टेप है। तो दिस इज नोन एज एलिमिनेशन एडिशन पाथवे या बेंजाइन मैकेनिज्म पाथवे। जब हेलो बेंजीन में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, वी गेट टू प्रोडक्ट, एक स्टार पर न्यूक्लियोफाइल स्टार कार्बन पर होगा, एक न्यूक्लियोफाइल नॉन स्टार कार्बन पर अटैच होगा। क्लियर है? तो दिस इज द मैकेनिज्म फॉर एलिमिनेशन एडिशन और बेंजाइन मैकेनिज्म। दिस इज द बेंजाइन मैकेनिज्म। यहाँ तक क्लियर है? तो हेलो बेंजीन में हम लोग बेंजाइन मैकेनिज्म या एलिमिनेशन एडिशन पाथवे के थ्रू फॉलो करते हैं। और कुछ नहीं होता है, जो हैलोजन होता है वो न्यूक्लियोफाइल से सब्स्टिट्यूट हो जाता है। जिस कार्बन पर हैलोजन होगा वहां तो सब्स्टिट्यूशन होगा, उसके बगल वाले कार्बन पर भी NH2 ग्रुप अटैच होता है, बोथ प्रोडक्ट इक्वल रेशियो में बनेगा। एंड ये बेंजाइन मैकेनिज्म को फॉलो करता है, जिसमें फर्स्ट स्टेप एलिमिनेशन होता है और सेकेंड स्टेप में एडिशन होता है, एंड वी गेट द फाइनल प्रोडक्ट। यहाँ तक क्लियर है? एनीथिंग टू आस्क? कुछ पूछना है बोलिए। सौरभ, सिकदर, इलियास, पश्चिमा। तो ये फर्स्ट था जो है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन हैलोबेंजीन। ओके, देखिए जो नेक्स्ट मैकेनिज्म है, क्लियर है ना? चलिए नेक्स्ट जो मैकेनिज्म है नाइट्रोहेलोबेंजीन में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल, आगे प्रोसीड करें। एनीथिंग? चलिए, तो नेक्स्ट जो एग्जांपल है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात करेंगे। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, वी टॉक अबाउट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन नाइट्रोहेलोबेंजीन। नाइट्रोहेलोबेंजीन में देखिए, नाइट्रो जब हेलोबेंजीन होता है तो इसका डिफरेंट मैकेनिज्म होता है। इसमें जो मैकेनिज्म है ये डिफरेंट होता है। कैसे डिफरेंट होता है देखते हैं हम लोग कि ये देखिए हैलोजन है और दिस इज द नाइट्रो ग्रुप, जो है कि नाइट्रो ग्रुप है, हैलोजन है। तो इसमें जो न्यूक्लियोफाइल होता है, फॉर एग्जांपल कोई भी न्यूक्लियोफाइल ले लेंगे, फॉर एग्जांपल मान लीजिए CH3ONA, कोई भी न्यूक्लियोफाइल जो होता है, तो फर्स्ट स्टेप में न्यूक्लियोफिलिक का इसमें एडिशन होता है। क्योंकि देखिए ये वाला जो कार्बन है पॉजिटिवली चार्ज है और इस कार्बन पर NO2 का -I इफेक्ट भी है और -R इफेक्ट भी है, और ये हैलोजन के कारण ये पॉजिटिवली चार्ज है। तो फर्स्ट स्टेप में यहाँ क्या हो जाता है कि फर्स्ट स्टेप जो होता है यहाँ पर, फर्स्ट स्टेप ये एडिशन होता है। फर्स्ट स्टेप क्या होता है, दिस इज द एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो जैसे एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल होता है, ये पाई बॉन्ड शिफ्ट करता है और ये कंजुगेटेड कार्बो एनायन की तरह इंटरमीडिएट बनता है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो गया, हाइड्रोजन ऑलरेडी है और यहाँ न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो गया, और ये निगेटिवली चार्ज कंजुगेटेड जो है कि एनायन जो है कि क्या होता है, जनरेट होता है, जो कि रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाता है। और ये रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है तो एट द एंड जो है, एट द एंड में हम लोग को क्या मिलता है, प्रोडक्ट। एट द एंड देखिए क्या होता है, इसमें रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाता है तो निगेटिव चार्ज कार्बन कार्बोनाइन और डिलोकलाइज हो जाता है। और एट द एंड इस तरह का इंटरमीडिएट जो मिलता है न्यूक्लियोफाइल, देखिए पाइबोन यहाँ शिफ्ट कर गया एक, फिर एक पाइबोन यहाँ शिफ्ट कर गया, नाइट्रो ग्रुप ऐसे ही यहाँ पर आता है और ये निगेटिवली चार्ज। तो एट द एंड में ये जैसे पाइबोन फॉर्म होता है, ये बेटर लिविंग ग्रुप होता है, एंड वी गेट द प्रोडक्ट लाइक दिस, कि न्यूक्लियोफाइल आ गया, यहाँ पर हमारा न्यूक्लियोफाइल अटैच हो गया, एंड दिस इज द नाइट्रो ग्रुप। यानी कि अगर इसका रिएक्शन हम लोग CH3ONA से कराते हैं तो यहाँ न्यूक्लियोफाइल क्या है, CH3O-, देन वी गेट द प्रोडक्ट नाइट्रोमिथॉक्सी बेंजीन। ये मिथॉक्सी हो गया और यहाँ पर क्या अटैच हो गया, नाइट्रो ग्रुप अटैच हो गया। तो ये बेंजाइन मैकेनिज्म को फॉलो नहीं करता। इसका मैकेनिज्म क्या है, बेंजाइन में हम लोग देखे कि एलिमिनेशन एडिशन, बेंजाइन मैकेनिज्म में क्या था, हेलोबेंजीन में कि फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, एलिमिनेशन होता है, हाइड्रोजन का एलिमिनेशन होता है, फिर क्या होता है, एडिशन होता है। बेंजाइन मैकेनिज्म में एलिमिनेशन एडिशन की बात हम लोग की है।
देखिए यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में एडिशन हो गया, फर्स्ट स्टेप में क्या हो गया, एडिशन हो गया। और सेकेंड स्टेप में जो है क्या होता है, ये एलिमिनेशन होता है। सेकेंड स्टेप में क्या होता है, एलिमिनेशन होता है, एंड वी गेट द प्रोडक्ट। तो इस जो सेकेंड मैकेनिज्म है, सेकेंड पाथवे है, इसको हम लोग नाम देते हैं एडिशन, एलिमिनेशन पाथवे और मैकेनिज्म। एडिशन, एलिमिनेशन पाथवे और मैकेनिज्म, ये बेंजाइन मैकेनिज्म से डिफरेंट है। तो यही दो पाथवे में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पॉसिबल है। एक हेलोबेंजीन जो कि बेंजाइन मैकेनिज्म को फॉलो करता है, और एक नाइट्रो हेलोबेंजीन जो कि एडिशन एलिमिनेशन पाथवे को फॉलो करता है। और जो बेंजाइन मैकेनिज्म है, इसमें क्या था, फर्स्ट में एलिमिनेशन था, एंड सेकेंड जो है कि एडिशन पाथवे। और इसमें क्या है, फर्स्ट स्टेप इज एडिशन एंड सेकेंड स्टेप इज एलिमिनेशन, जो है सेकेंड स्टेप इज एलिमिनेशन, सेकेंड स्टेप हमारा क्या है, एलिमिनेशन। तो दिस इज द ओवरऑल mechanism for nucleophilic substitution reaction in halobenzene and nitrohalobenzene। क्लियर है ना यहाँ तक, यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, ओके। तो यहाँ तक कुछ पूछना है? तो ये हम लोग का टॉपिक जो है कि कंप्लीट हुआ, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन बेंजीन और हेलोबेंजीन। ठीक है ना, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन हेलोबेंजीन और नाइट्रो हेलोबेंजीन। दिस इज ऑल अबाउट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसका दो मैकेनिज्म है, वन इज बेंजाइन मैकेनिज्म फॉर हेलोबेंजीन एंड अदर इज एडिशन एलिमिनेशन पाथवे और एडिशन एलिमिनेशन मैकेनिज्म फॉर नाइट्रो हेलोबेंजीन। तो ठीक है, कुछ एग्जाम्पल जो है, एग्जाम्पल हम लोग ऐसे देख सकते हैं कि हेलोबेंजीन का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अगर कराना है, क्लोरोबेंजीन है या ब्रोमोबेंजीन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो मोल्टेन NaOH से कराएंगे। तो ये क्या मिल जाता है, फिनॉल मिल जाता है। इसका जो है कि सोडियम मिथॉक्साइड CH3ONA से करेंगे तो मिथॉक्सी बेंजीन OCH3 एनिसोल भी कहते हैं, मिथॉक्सी बेंजीन प्रोडक्ट मिल जाता है। NaNH2 से करेंगे, NaNH2 से एनिलीन जो है कि फॉर्म होगा, एनिलीन फॉर्म होगा। और ध्यान रखना ये सारे किस मैकेनिज्म को फॉलो करता है, बेंजाइन मैकेनिज्म को। किस मैकेनिज्म को, बेंजाइन मैकेनिज्म को फॉलो करेगा, बेंजाइन मैकेनिज्म से जाएगा। यानी कि फर्स्ट स्टेप इसमें क्या हो जाता है, एलिमिनेशन फॉलोड बाय एडिशन पाथवे को फॉलो करता है। इसलिए इसमें दो प्रोडक्ट पॉसिबल प्रोडक्ट होता है। एक एनिलीन कहाँ आता है, एक स्टार कार्बन, जो स्टेरिक कार्बन जहाँ हेलोजन अटैच है वहां भी अटैच होगा, और दूसरा नॉन स्टार कार्बन पर भी अटैच होगा। और दूसरा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का स्कोप हमारा क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का स्कोप क्या है कि नाइट्रोहेलोबेंजीन अगर है, नाइट्रोहेलोबेंजीन है, इसमें भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आसानी से हो जाता है, क्योंकि नाइट्रो ग्रुप का -R जो इफेक्ट है, ये न्यूक्लियोफाइल के लिए एक्टिवेटिंग होता है। न्यूक्लियोफाइल के लिए क्या होता है, एक्टिवेटिंग होता है। और इसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हम लोग फिर सेम वे में करा सकते हैं कि इफ यू गेट CH3ONA तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग भी होता है। ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट पर जो है कि आएगा, एक ही प्रोडक्ट मिलेगा OCH3, और नाइट्रो ग्रुप वैसे ही रहेगा। तो हेलोजन ऑलवेज सब्स्टिट्यूशन किसका हो रहा है, हेलोजन का हो रहा है। सब्स्टिट्यूशन किसका हो रहा है, हेलोजन का हो रहा है। मान लीजिए यहाँ OH ग्रुप होता तो ये कुछ या इसका इफेक्ट नहीं होता, ये OH वैसे ही रहता, इसका सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा। जब भी होगा हेलोजन का होगा। या NaNH2 ग्रुप यूज करेंगे, NaNH2 ग्रुप यूज करेंगे, देन वी गेट यहाँ पर जो है एनिलीन आ जाएगा, एनिलीन अटैच होगा, एंड जो है कि NO2 ग्रुप वैसे ही रहेगा। तो ये OH ग्रुप और कोई हो उसका सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा, नहीं, और किसी ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा। और ये कौन सा मैकेनिज्म को फॉलो किया, व्हाट इज द मैकेनिज्म फॉर दिस रिएक्शन, इसके लिए कौन सा मैकेनिज्म हुआ, तो दिस इज नोन एज एडिशन एलिमिनेशन पाथवे, एडिशन एलिमिनेशन पाथवे और मैकेनिज्म, एडिशन एलिमिनेशन पाथवे।
So this pathway. So this is the nucleophilic substitution reaction. Okay. तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? नेक्स्ट क्लास में जो पॉलीहैलाइड है, आइडोफॉर्म टेस्ट है, हेलोफॉर्म है, आइडोफॉर्म टेस्ट है, क्लोरोफॉर्म का इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन या लेबोरेटरी प्रिपरेशन है, या एप्लीकेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म है, आपका फ्रीऑन क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, डीडीटी है, हेलोफॉर्म है, आइडोफॉर्म टेस्ट है, CHCl3 है, आइडोफॉर्म टेस्ट है, या और भी यूजफुल हैलोजन कंपाउंड है, उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में, पॉलीहैलोजन टॉपिक है NCERT में आपका लास्ट टॉपिक। तो ये चैप्टर लगभग हम लोग का कंप्लीट होगा, लेकिन पॉलीहैलाइड पढ़ने के बाद हम लोग का क्वेश्चन डिस्कशन करना है। इलिमिनेशन का, हम सब्स्टिट्यूशन का हम लोग कुछ क्वेश्चन बालाजी से किए थे, इलिमिनेशन का क्वेश्चन पेपर कुछ भेजे थे क्वेश्चन, उसको भी हो सकता है नेक्स्ट क्लास में इलिमिनेशन का क्वेश्चन, सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इसका सब्स्टिट्यूशन इन बेंजीन, इसका क्वेश्चन हम लोग बालाजी से नेक्स्ट 1-2 क्लास में डिस्कस कर लेंगे। तो ये चैप्टर हम लोग का कंप्लीट होगा। उसके बाद इस चैप्टर का हम लोग एक क्लास टेस्ट लेंगे, सेल्फ टेस्ट के रूप में जो है कि क्लास टेस्ट लेंगे। तो ये चैप्टर हम लोग का एक कंप्लीट हो जाए। ठीक है, टाइम भी लगभग होने वाला है, इसलिए हम लोग नया टॉपिक का स्टार्ट अभी नहीं करेंगे। ओके, कुछ पूछना है किसी को? एनी डाउट, एनीथिंग टू शेयर, एनीथिंग टू से? कुछ कहना है, कुछ पूछना है, कुछ डाउट है? ठीक है ना, चैप्टर का आउटलाइन समझ में आया। तो एक लास्ट टॉपिक हम लोग को बचा हुआ, एप्लीकेशन पार्ट, एप्लीकेशन ऑफ पॉलीहैलाइड। ठीक है ना, चलिए, तो उसको नेक्स्ट क्लास में ही हम लोग जो है कि डिस्कस कर लेंगे। अगर कुछ नहीं पूछना है तो लगभग टाइम जो है इज गोइंग टू बी एंड, टाइम इज गोइंग टू बी एंड। ओके, रहने दें। एनीथिंग, एनी डाउट, एनीथिंग टू आस्क? कुछ नहीं, चलिए। ओके, ओके, थैंक यू, थैंक यू, चलिए।